शनिवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन समिति की ओर से गुरुग्राम के सेक्टर 14 में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में असम के निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धड़कन ने की एवं विशेष अतिथि के रूप में भाजपा की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ मौजूद रही। कार्यक्रम प्रारंभ से पूर्व डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, सीमा पहुजा और तिलकराज मल्होत्रा वशिष्ठ बीजेपी नेता और सभी वशिष्ठ अतिथियों के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन समिति के सदस्य बोधराय सीकरी ने 1947 विभाजन के शहीदों को करमबद्ध नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लोगों का उत्साह दुगना था, जिसके कारण कोरस बैंक्वेट एवं कन्वेंशन हॉल 1000 से अधिक की संख्या में आए हुए लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान समारोह में विस्थापन का दंश झेलने वाले 80 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इन बुजुर्गों में 8 से 10 ऐसे बुजुर्ग भी शामिल रहे जिनकी उम्र 90 से 95 वर्ष के बीच है। समारोह में विभाजन विभीषिका पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विभाजन में जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कैंडल मार्च भी निकाली गई और उनकी स्मृतियों को ताजा करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोधराय सीकरी, सुभाष अरोड़ा, धर्मेंद्र बजाज, रामलाल ग्रोवर, सुमित अरोड़ा, गजेंद्र गोसाई, किशोरी लाल डुडेजा, रमेश कुमार, अनिल कुमार सुखदेव, रमेश कामरा, रवि मनोचा, कंवर भान वधवा, सुरेंद्र खुलर, रमेश चुटानी, सुभाष गांधी, धर्म सागर, अशोक सीकरी, प्रमोद सलूजा, ज्योत्सना बजाज, सुरेश सीकरी, डॉक्टर अलका शर्मा, ज्योति वर्मा, रचना बजाज, रमेश मुंजाल, मीनाक्षी मुंजाल, ओम प्रकाश कालड़ा, एकता कामरा, रमेश कालड़ा, अशोक आर्या, सुषमा आर्या समेत समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, हर राष्ट्र को, हर समाज को जिस पीड़ा में से वो गुजरा है उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर हम अपने बुरे दिनों को भूल जाते हैं तो बुरे दिन फिर से आ जाते हैं और यही दर्द और पीड़ा हमको इस बात के लिए तैयार करती है कि राष्ट्र के जीवन में, समाज के जीवन में ऐसे दिन कभी ना आए। जहाँ इस बात के लिए हम तैयार होते हैं वहाँ एक घोर असफलता से सफलता की यात्रा का मोटिवेशन भी है कि कितनी कठिन चुनौतियों के बाद, शून्य नहीं माइनस में जाने के बाद भी समाज कैसे खड़ा हुआ और कैसे उसने सफलताएं अर्जित की। इससे में वो प्रेरणा की कहानियाँ भी मिलती हैं। हमें सजग रहते हुए और सफलता के साथ साथ बदलते हुए परिवेश पर और उन हालातों पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन हालातों के कारण से देश को विभाजन में जाना पड़ा और देश की जो है वो डेमोग्राफी इस रूप में रहे कि देश का स्वरूप जैसा है, इस विराट पुरुष का स्वरूप वैसा ही हो। और इसलिए समसामयिक मांग है कि देश में कॉमन सिविल कोड हो और जिसके कारण से देश का डेमोग्राफी का स्वरूप इसी रूप में आगे बढ़े। देखिए, मैंने जिक्र किया था, आपने सुना हो, हमारी 2 पीढ़ियां इसमें तबाह हो गई फिर से समाज को खड़ा करने के अंदर, और 75 वर्ष तक उन विभीषिकाओं को झेलने वालों का किसी ने खबर नहीं ली। कहीं खबर नहीं ली गई। कहीं 5-10 लोग सेक्रीफाइस हो जाते हैं, उनके स्मारक बन जाते हैं। 10 लाख लोगों ने अपनी शहादत दे दी, वो भी आज़ादी मिलने के बाद, किंतु किसी ने उनकी खबर नहीं ली। ये एक बड़ी त्रासदी थी हमारे दिमाग में। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व लाल किले की प्राचीर से जब ये घोषणा की, 14 अगस्त का दिन, जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उस दिन हम विभाजन विभीषिका का एक स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। ये एक घोषणा, एक बहुत बड़ी मरहम का काम उसने किया है उस कम्युनिटी के ऊपर। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से इस निमित्त आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जो उन्होंने फेथ कम्युनिटी पर भी इस प्रकार से रखा है उसके लिए हम साबित करके दिखाएंगे। देश के सबसे बड़े देशभक्त होंगे, ईमानदार होंगे और मेहनती होंगे। ये हमारा कमिटमेंट है प्रधानमंत्री। 75 साल में स्मारक नहीं बनाया सरकार ने, हमने तय किया हम बनाएंगे और बना रहे हैं। उसमें सरकार सहयोग करेगी, उसका स्वागत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2 वर्ष पूर्व
लाल किला की प्राचीर से घोषणा की थी, पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला प्रधानमंत्री 75 वर्षों के बाद जिसके मन में हमारे बुज़ुर्गों की पीड़ा के बारे में कुछ ध्यान आया। आभार प्रकट करना चाहूँगा उनका, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने उस रूपरेखा को आगे कार्यान्वित करने के लिए हरियाणा की एक टीम बनाई संयोजक की, मुझे भी सेवा का मौका दिया है। पिछले वर्ष भी ये कमेटी बनी थी। इस बारी और सुव्यवस्थित तरीके से 22 जिलों में से 21 जिलों में काम हो रहा है, क्योंकि नूह के अंदर अभी स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए ये जो खाली खाना पूर्ति नहीं है, ये उन्होंने हमारे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम किया है। हर वर्ष इस प्रकार की संगोष्ठी होगी। उसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आज का जो युवा, जैसा कि मैंने मंच के माध्यम से भी बताया, आज का युवा सुषुप्ति अवस्था में जा चुका है, उसे जागृत अवस्था में लाना है। क्योंकि जो युवा अपने भूत को भूल जाता है, अपने पास्ट को भूल जाता है, उसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। उन्हें मालूम होना चाहिए, जैसे इजराइल का उदाहरण दिया, ऐसे जर्मनी है, ऐसे पोलैंड है, ऐसे आयरलैंड है, ऐसे जापान ने चीन की नैनजिंग के ऊपर जो किया, तो हर जगह उनके स्मारक हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन होकर के आए हों, विस्थापित होकर आए हों। कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, बता रहे कि मेरा जो बड़ा भाई है वो रास्ते में ट्रेन के अंदर उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसने प्रसव पीड़ा ट्रेन के अंदर देखी होगी। तो इस प्रकार के आयोजन से हमारा उद्देश्य ये है कि देश के अंदर एक जागरूकता आनी चाहिए। और हमारे जो पंजाबी समाज है उसके लिए कई लोग नहीं सोचते थे, क्योंकि पंजाबी समाज ने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी। उन्होंने समाज को दिया है, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो फौज हो, हर जगह पर उन्होंने अपना सहयोग दिया है। आज जो हमारे राष्ट्र की GDP है उसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है। तो हम चाहते हैं हमारा जो आज का युवा है वो हमारे पास्ट को देखे, और जो त्रासदी हमारे साथ हुई, जो भयावह स्थिति हुई, जो हॉरर सिचुएशन आई, जो उथल पुथल हुई, उसको भूले नहीं। आपने देखा हमने आज यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगा रखी थी, छोटी सी प्रदर्शनी। उसमें क्या है कि संदेश है युवा के लिए कि जो पास्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है, और उनकी यादों को, इजराइल का आज माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने वक्तव्य के अंदर कितना ज्वलंत उदाहरण दिया है कि वो अपने बुजुर्गों को कभी मरने नहीं देते। पंच तत्व का शरीर है, शरीर तो जाएगा, लेकिन उनकी यादें, उनके क्रियाकलाप, उन्होंने जो काम किए हैं, उनको उजागर करने के लिए उनके नाम के स्मारक और बहुत से पौधारोपण किए हैं। तो इस प्रकार की हमारी भी इच्छा है कि यहाँ पर उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र के अंदर स्वामी धर्मदेव जी ने एक बीड़ा उठाया था 14-15 साल पहले। वो जो छोटा सा अंकुरित किया था बीज, वो लगता है वट वृक्ष का रूप लेने वाला है। उस निमित्त एक कार्यक्रम हमारा फतेहाबाद के अंदर 14 तारीख को जो प्रांत स्तर का है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि होंगे, वहाँ पर भी इसके ऊपर संगोष्ठी होगी, चर्चा होगी। बहुत सारे संत समाज आ रहा है वहाँ पर, बहुत सारे नेता आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं। मेरी भी एक गहरी प्रयास के नाते वहाँ पर हाजिरी होगी। तो प्रयास ये है कि पूरे प्रांत के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर लोगों को उस त्रासदी की जागरूकता होनी चाहिए, ताकि हमारा युवा जागरूक हो, अपने सुषुप्ति अवस्था से हट करके वो जागृत अवस्था में आए। ऐसा है जी, ईश्वरी कार्य ईश्वर स्वयं करता है। हमें आशा थी कि हम 500 लोगों को यहाँ पर एकोमोडेट करेंगे। फिर संदेश मिला जी 700 लोगों की व्यवस्था की जाए। फिर लोगों को मिला, फिर हमने 200 कुर्सी और अरेंजमेंट की। तो आपने स्वयं देखा है, तो पूरा हाल खचाखच भरा था। लगभग 1000 के करीब लोगों ने अपनी हाजिरी भरी है। और ये कोई बुला के नहीं उनको लाए गए, यहाँ पर लोगों के मन के अंदर पीड़ा थी। संदेश जरूर गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। और जिस प्रकार आज के आयोजन देखने के बाद मुझे लगता है कि अगले वर्ष, मैंने आज गार्गी कक्कड़ बहन को भी बताया कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगले वर्ष इस आयोजन में कम से कम नहीं 2000 लोग आएंगे, क्योंकि लोगों के ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, पता चलेगा। तो आज का आयोजन वैसे तो ईश्वरी कार्य है, ईश्वर स्वयं करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि 100% ये सफल हुआ है। और इसमें मैं सबका आभार, जितने भी हमारे बुजुर्ग आए, हमारे जवान आए, बहनें आई, माताएं आई, 90-95 साल के लोग भी आए, हमने उनको सम्मानित भी किया। तो मैं सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा, मीडिया का विशेषकर, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया। जो भी मीडिया सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से लोगों को कोई संदेश देता है वो सदा सराहनीय है। अगर कोई हर आदमी नकारात्मक सूचना आगे देगा तो हम उसको अपना इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार नहीं होते।